हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास घातांक और करनी का एक नया प्रश्न है। ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट √5 इंटू ब्रैकेट के अंदर √5 अपॉन रूट में √5 और इस पूरे की पावर -2 और बड़ा ब्रैकेट बंद और इस पूरे की पावर 3/2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रूट को हम 1/2 लिखते हैं, क्योंकि अपन को मालूम है कि रूट को हम लिखना चाहें तो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं। ये जो √2 होता है, रूट है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है कि यदि हम रूट हो तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 5 तो ऐसे लिखिए और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 5/2। ठीक है, इंटू इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 5 - 3/2। ठीक है, अब देखिए और बटा ये पूरे के बटे में ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले 5 है की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर -2, बड़ा ब्रैकेट बंद और इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए घात से घात का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1/2 का गुणा -2 से होगा तो -2/2, तो इस 2 से अपन इस 2 को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ बचेगा -1। ठीक है, अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं ना। चूँकि हमको मालूम है x की पावर a हो और x की पावर b हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a+1। ठीक है, a+b, सॉरी। अब यहाँ पर वही एक फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अब 5 ये आधार समान है तो घातें जोड़ेंगे 5/2 और ये प्लस का साइन और माइनस में 3/2, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, 5 की पावर -1 और बड़ा ब्रैकेट बंद और इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब 5 एक बार लिखेंगे हम, आधार 5/2 है और ये माइनस का 3/2, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2। ठीक है बच्चों, अब 2 का भाग 2 में देंगे, 2 से 2 कटेगा, भाग जाएगा एक बार, और 1 का गुणा 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस। अब 2 का भाग 2 में देंगे, इस 2 का भाग इस 2 में देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भाग जाएगा एक बार, और 1 का गुणा 3 से, तो 3 एकम 3। ठीक बच्चों, अब देखेंगे नीचे क्या चल रहा है, 5 की पावर -1 और इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये 5। अब 5 में से 3 गए तो 2 बचा और 2/2। उसी प्रकार यहाँ पर 5 की घात -1 और इस पूरे की पावर कितनी चल रही है, 3/2। अब इस 2 से भी इस 2 को काट सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये 5 है, कौन सा वाला, ये। अब ये 5 की पावर -1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में 5 की पावर काय में बन जाएगी प्लस की। ठीक है, और इस पूरे की पावर कितनी चल रही है, 3/2। अब यहाँ कुछ ना हो तो हम क्या मान सकते हैं, 1। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 गया एक ही बार।
अब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो एक और एक 2, ये वाली एक और एक 2, और इस पूरे की पावर कितनी चल रही है 3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या आया 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब है 5 का 3 बार गुणा मतलब 125। यही हमारा आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है 256 और इस पूरे की पावर 0.16 इंटू 256 और इस पूरे की पावर 0.09 का मान क्या है। तो यहाँ पर हम फार्मूला ही लगा रहे हैं कि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b हो तो आधार एक बार लिखकर घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 256 और इस घातों को, ये वाली घात और ये वाली घात को आपस में जोड़ दीजिए। 0.16 प्लस 0.09 तो 256 है, और आप ऐसे ही जोड़ा करें कि 16 में 9 जोड़ दें तो आपको मिलेगा 0.25। घातों को आपस में जोड़ दिया, ये घात ही चल रही है इसके ऊपर। अब 256 को हम गणखंड के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात 8 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने का 1 और उसके बाद कितने अंक हैं 2 जीरो, तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दें। 25 से कम 25 और 25 को 100। अब इसकी पावर कितनी बची 1/4। अब यहाँ भी घात से घात का गुणा है तो 2 तो 8/4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो क्या बचा 2 की घात 2, अर्थात 2 की घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा तो 2 दूनी 4। यह हमारा आंसर है।